हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट करा था वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एज़ यू गाइस नो कि प्रीवियसली मैंने इस पेपर का रीजनिंग का सेक्शन पूरा सॉल्व करके डाला था, जिसमें आपको क्वेश्चन तो गिवन थे ही, उसके साथ उसका सॉल्यूशन गिवन था, प्लस मैंने हर एक सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट कि आप जाके पहले वो वीडियो देखें ज़रूर। और इस वीडियो में हम मैथ्स सेक्शन को कवर करेंगे। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है फ्रॉम 51 टू 75 सारे के सारे हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरह से एक इक्वेशन दी है जहाँ पर इक्वल्स टू के बदले आपको लेस देन ग्रेटर देन का साइन दिया है और आपसे बोला है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन देख के जनरली क्या होता है, स्टूडेंट घबरा जाता है, बिकॉज यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का होता तो आप इजीली कर लेते, राइट, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास ये साइन है तो क्या करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बोला है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, या फिर लेट सपोज ये 4 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यू नो दिस, राइट। ये सबको पता है कि 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 4। अब सपोज करो अगर मैं दोनों साइड से -2 कर दूँ, राइट, दोनों साइड से क्या कर दूँ, -2 कर दूँ, तो एट दी एंड क्या रिजल्ट आ रहा है, ये 3 हो रहा है, साइन वैसे ही रखो, और ये 2 हो रहा है। यहाँ पर सेम वो चीज़ आ रही है कि 3 इज़ मोर देन 2, और वी कैन से दैट 2 इज़ लेस देन 3। सेम है। अगर इससे क्या पता चलता है कि अगर हम सेम क्वांटिटी को दोनों साइड से प्लस करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट हमेशा चेंज नहीं होता है, रिज़ल्ट वही रहेगा। ये चीज़ क्लियर है कि भाई अगर हम बोल रहे हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 4, अगर हम कॉमन क्वांटिटी को, सपोज कॉमन क्वांटिटी यहाँ पर क्या था, 2 था, तो मैंने क्या करा, 2 को दोनों से माइनस कर दिया, तब भी मेरा रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। क्लियर है। तो ये चीज़ को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कैसे। अब आप फर्स्ट ये दोनों नंबर ले लो, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। हमने फर्स्ट ये दोनों नंबर लिए, इसको ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारी इक्वेशन एट द एंड ऐसी बन जाएगी। क्लियर है ये चीज़। अब हमें क्या करना है, मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, ये जो इक्वेशन बन गई है ना, ये इक्वेशन बन गई है, अब इसमें से मुझे x को निकालना है, राइट। x को निकालने के लिए पहले क्या करूँ मैं, अब आप इसमें जो भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं लगा सकते हैं। वो पहली चीज़ तो 3 और इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर आपका -12 आ जाएगा, ठीक है। एट द एंड मेरा पूरा ये सॉल्व होके इस टाइप से आ गया। अब क्या करूँ, मुझे एट दी एंड क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि दोनों तरफ से मैंने क्या करा, 20 माइनस कर दिया, राइट। मुझे यहाँ से 20 हटाना है बिकॉज मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने दोनों 20, आप ज़रूरी नहीं है जो मैं माइनस करी वो करो, बिकॉज आपको लास्ट में x की वैल्यू चाहिए। उसके लिए आप जो ऑपरेशंस लगाओ, जितना इनको सब्ट्रैक्ट कर सको वो करो। तो मैंने पहले यहाँ से 20 हटाने की कोशिश करी, -20 कर दिया, राइट। माइनस आप, ये आपको इक्वेशन दी है 20 -12 x इज़ ग्रेटर दैन व्हाट, 2 - 4 x। आप इसको इक्वल्स टू एज्यूम करके भी कर सकते हो, तब भी वही सेम चीज़ रहती है। बट अगर नहीं करना है, अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो पहले सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से मुझे 20 माइनस करना है, राइट। तो मैं -20 करूँगी, -20 करूँगी तो यहाँ का 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x -12x, और यहाँ पर क्या करूँगी, -20 करूँगी, राइट। -20 करके यहाँ पर क्या बच जाएगा, 18, और वो भी क्या, -18 और -4x आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं 4x हटा दूँ तो लास्ट में मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू बच जाएगी, तो ठीक है। अब यहाँ पर ये -4x है ना, तो मैं क्या करूँगी, हटाने के लिए इसको +4x करूँगी, तो यहाँ पर भी +4x मैंने क्या कर दिया, ऐड, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, +4x को ऐड कर दिया। तो जब जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड करा +4x को, तो यहाँ पर क्या बच गया, 8x, और वो भी क्या, माइनस का 8x। यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, 8 -18। अभी देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो सकता है, क्लियर, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मुझे यहाँ से x हटाना है तो मैं डिवाइडेड बाय x कर 8 कर दूँगी, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 8 कर दूँगी। अगर इसको सिंप्लीफाई मैं करूँ
राइट इसको सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ 9/4, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में बिना सिंप्लीफाई करे ये वैल्यू दी है, और यहाँ पर ये स्टार मार्क करके इसलिए दिया है बिकॉज ऑप्शंस गलत थे। क्लियर है ये चीज़? अब आपको समझ आ गया, राइट? समझ आ गया इस टाइप के लेस देन ग्रेटर देन क्वेश्चंस को हम करते कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट का। ओके फाइन। At 9% discount, the selling price of washing machine is this, which is 14,000. What will be the selling price if the discount is 22%? अब ये बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपसे बोला है 14,000 था, ऊपर करके दिखाती हूँ, 14,000 है किसकी वैल्यू? वॉशिंग मशीन की। कब? जब वो 9% डिस्काउंट में मिला। मतलब कि ये जो हमारी अमाउंट है ये क्या है? सिर्फ 91% है ऑफ द टोटल अमाउंट। क्लियर है? अब आपसे बोला है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्काउंट इज़ 22%। अगर ये 91% है तो 22% डिस्काउंट दोगे तो कितना बचेगा? 78। तो व्हाट विल बी द 78th पार्ट ऑफ दिस वैल्यू। क्लियर है ये चीज़? आपने बोला कि भाई 14,000 क्या है? 91% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, तो व्हाट विल बी द 78%, राइट? हमें निकालना तो वही है। तो ये क्या 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? 6 और ये क्या हो जाएगा? 7 2 2000 एंड 2000 इंटू 6 विल बी वॉट? 12,000। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें एज सच कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? अ राइस ट्रेडर बाय 22 क्विंटल्स ऑफ राइस फॉर ₹10, राइट? एक है राइस ट्रेडर, उसने 22 क्विंटल्स ऑफ राइस खरीदे, और कितने में खरीदे? इतने अमाउंट में खरीदे। क्लियर है? नेक्स्ट है कि 24% ऑफ द राइस लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जब आप राइस को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, राइट? एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस था वहाँ पर आपका कुछ राइस जो है वो गिर गया या जो भी हो गया, नुकसान हो गया, राइट? तो अब क्या बोला है कि एट व्हाट रेट शुड ही सेल द टू अर्न 30% ऑफ द प्रॉफिट। अब उसको वो राइस को जिसको उसने इतने में ख़रीदा था उसको कितने में बेचना चाहिए सो दैट उसको क्या हो? प्रॉफिट हो 30% का। अगर यहाँ पर हमारा लॉस नहीं हुआ होता तो हम इसको क्या बोलते कि इफ़ दिस इज़ व्हाट 100% दैट व्हाट विल बी 130%। बट क्योंकि यहाँ पर अब ये इतना राइस नहीं रहा है, अब इसमें से 24% माइनस हो गया है, तो बचे हुए राइस को हमें सेल करना है। ठीक है, तो इसकी सॉल्व आप खुद करेंगे। मैं इक्वेशन लिख के बता देती हूँ कैसे आएगा। सी, आपको इतने प्राइस पे आप कितना राइस बेचोगे? कितना? 22 क्विंटल का 76%, राइट? इतना किसका प्राइस होगा? 22 क्विंटल का 76%, राइट? ये चीज़ क्लियर है? तो अब जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो क्या होगा? हमारा CP होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, जितने में आपने ख़रीदा, राइट? जितने में आपने ख़रीदा। क्यों हम उसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे? भाई बिकॉज ये क्या होगा? हमारा 100% होगा। अब हमें इसमें क्या चाहिए? 30% प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे? 130%। क्लियर है? जो एक की वैल्यू आएगी उसका हम क्या निकालेंगे? 130%, राइट? ये क्या है? हमारा अमाउंट है, ये क्या हमारी क्वांटिटी है, और ये क्या हमारा प्रॉफिट है। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर है ये चीज़? क्या था? हमने इतने में ख़रीदा, ठीक है? कितना ख़रीदा? इतना ख़रीदा, ठीक है? अब हमें उसमें क्या चाहिए? हमें उसका 130% चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर था वो कितना था? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? ये अलजेब्रा की मैंने इम्पॉर्टेंट सारी आइडेंटिटीज़ आपको कराई हैं, और आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं जहाँ पर मैंने अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ कराई हैं जो कि अभी फ्रीक्वेंटली पूछी गई हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो वो भी अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस पर क्या है? हमें आइडेंटिटी दी है, किसकी दिए है? x + y का होल स्क्वायर की, जो कि क्या होता है? x² + y² +
एक्स वाई। अब अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ये तो आई होप सभी को पता होगा, बिकॉज ये तो बहुत ही ईजी आइडेंटिटी है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये देखो, ये क्या है, ए है, ए स्क्वायर क्या होता है 16x²। क्लियर? ये क्या है, बी है, बी क्या होता है b² विच इज़ 9y²। यहाँ क्या होता है 2ab आता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। राइट? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 24xy। ठीक है, तो 24 ना ही इसमें था और ना ही इसमें, तो बचे बी और सी ऑप्शन। अब देखो दोनों सेम है, बट यहाँ पर साइन का डिफरेंस है, दोनों में प्लस है माइनस है, तो माइनस कब होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 55 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के ना स्टूडेंट जल्दी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये स्किप हो जाता है वो चैप्टर, ये इस टाइप का चैप्टर है जो जनरली स्किप हो जाता है। और यही रीज़न होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, सो दैट जो भी हमारा कॉन्सेप्ट स्किप हो गया है हम वो दोबारा से रिकॉल कर ले, या जो हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया है, कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर आ गया जो हमसे मिस हो गया है, तो हम उसमें फोकस करें। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, अब पहले क्वेश्चन पढ़ो कि अ पॉइंट पी जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ए एंड बी है, इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू P1 is reflected in y-axis to इतना the coordinates of the point। अब बोला क्या है, there is a point P, see if this is your क्या नंबर लाइन, तो there is a point P जिसके कोऑर्डिनेट्स A B है, जो कि पहले रिफ्लेक्ट हुआ था ओरिजिन की में। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू पॉइंट P। अब एक पॉइंट P है जहाँ से वो पहले ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ और फिर रिफ्लेक्ट हुआ वो y एक्सिस में, और y एक्सिस में भी कहाँ, कोऑर्डिनेट 5-4 में। अब ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर लाई करेगा, राइट, ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर ही लाई करेगा ना, 5-4। वाई, बिकॉज आपके x एक्सिस पॉजिटिव हो गया और y एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये क्या है आपका, ये है आपका पॉइंट P1। अब ये जो पॉइंट P1 है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ था, ओरिजिन से पहले रिफ्लेक्ट हुआ था, यानी कि जो आपके एक्चुअल में जो पॉइंट है वो यहाँ पर होगा। क्लियर है ये चीज़, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ है ना, तो कहाँ पर ये इसके जाएगा, ये जाएगा आपका यहाँ इस पॉइंट में। ठीक है, यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा। अब ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे कि भाई y जो है आपका क्या है 5 है, तो यहाँ पर y क्या होगा आपका -5 होगा, x जो था, ठीक है, y नहीं x। फिर जो y जो था यहाँ, ये क्या था आपका -4 था, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये है आपका बी में। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको क्या करना है, 13,500 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ मिसाइल ट्रैवल्स एट इतना स्पीड विच इज 1350 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी मीटर्स डज इट ट्रैवल इन 1 सेकेंड। अब वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने मीटर ट्रैवल करेगी 1 सेकेंड में। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, भाई आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, आपको क्या करना है 5/18 से इंटू कर देना है। क्लियर है? तो अब ये चीज़ आप रिकॉल कर लो यहाँ से कि जब भी किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करते हो किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो हमेशा 5/18 से आप इंटू करोगे। एंड सिमिलरली अगर आप मीटर पर सेकेंड को चेंज करते हो किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो आप इंटू क्या करोगे 18/5 करोगे। अब अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ से एक ट्रिक ले लो कि अगर आप बड़े से छोटे में कर रहे हो तो ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा, यानी कि छोटे वाले से इंटू करोगे। और वैसे ही आप छोटे से अगर बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप बड़े वाले से इंटू करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan 330 डिग्री इक्वल्स टू x देन वैल्यू ऑफ x विल बी। tan 330 डिग्री बोला, तो अगर आप एक्सिस बनाओगे तो tan 330 डिग्री आपका 4th क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि यहाँ से पता चल जाना चाहिए आपको जो आपका एंगल आएगा दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव एंगल। ठीक है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है tan।
राइट, ये याद है ना, आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। तो यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक होगा, यहाँ टैन सेक होगा और यहाँ पर कॉस और सेक होगा। क्लियर है ये चीज़? तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो सारे एंगल आपको नेगेटिव दिए हैं। रीज़न इज़ क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ तो आपने सीख ली कि चलो ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे लाई करता है। नेक्स्ट चीज़, अब आपसे एक्स की वैल्यू पूछे तो वो आप कैसे करोगे? आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि ये क्या है, 180 डिग्री, राइट। ये 360 से थोड़ा सा कम है। तो आप जब करोगे टैन, यहीं पर दिखा रखा है कि टैन 360 माइनस 30 करोगे तब आपका क्या आएगा, 330 आएगा। अब 360 डिग्री में आपकी टैन जो एंगल है वो चेंज नहीं होता है, बट यहाँ इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसीलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव प्लस जो एंगल है दैट विल बी टैन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है और प्लस नेगेटिव। क्लियर है? इसीलिए ऑप्शन क्या सही होगा, ए। ये चीज़ समझ आए? ओके, नेक्स्ट है आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला है साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन 2a। अब यहाँ आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए, राइट। अंदर क्या होता है, ये कॉस ए हो जाएगा, कॉस साइन ए अपॉन कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका टैन आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब देखो, पहली चीज़ ये याद रखो कि जब भी ऐसा √ वाला क्वेश्चन होगा ना, तो आपका मेन क्या होना चाहिए, आपका मेन काम होना चाहिए कि कैसे भी करके यहाँ पर स्क्वायर बनाना है। अंदर आपको स्क्वायर बनाना है सो दैट आप √ से बाहर आ सको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो a माइनस बी है, अगर आप a प्लस बी ले आओगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर में आ जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर 1 + cos a को क्या करा है, इनटू करा है, जस्ट टू मेक दैट, यानी कि मेक स्क्वायर इनसाइड स्क्वायर रूट। ठीक है, सो दैट वी कैन सॉल्व द स्क्वायर रूट। तो इसीलिए यहाँ पर ये करा गया। इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, साइन स्क्वायर है, और ये आपका होल स्क्वायर हो गया, तो √ से ये इजीली बाहर आ गया। क्लियर है? तो आपकी एट द एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन a अपॉन 1 + cos a, विच इज़ देयर इन ऑप्शन बी। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 61। अब यहाँ पर बोला है कि द स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर 1 and 1 √3। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स? आपको एंगल बताना है बिटवीन दीज टू लाइन्स, जिसके आपको क्या दे रखे, स्लोप दे रखे, एक का 1 और एक का 1 अपॉन √3। ये आपको स्लोप दे रखा है, आपको एंगल निकालना है, मतलब आपको tan थीटा निकालना है, राइट। tan थीटा डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है कि ये क्या होता है, ये होता है आपका स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस लाइन 2, 1 अपॉन 1 + m1 × m2। अब जब आप ये वैल्यूज़ डालोगे इसके अंदर तो आपको पता चल जाएगा ये क्या बन रहा है, 1 क्या होता है tan 45 और 1/√3 क्या होता है tan 30। सो ये अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा tan a माइनस बी की फॉर्मूला है, जिससे आपके tan थीटा क्या आ जाएगा, आपका सॉरी जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा बिटवीन टू लाइन्स विल बी 15 डिग्री। क्लियर है ये चीज़? डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में पुट करके आपकी वैल्यू निकल रही थी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, जहाँ पर आपको बोला है व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स निकालना, विच इज़ वेरी इजी। आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑफ, ये है आपका क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 12 मीटर हैज़ अ यूनिफॉर्मली sloping floor. It is 2 meter depth on one end and of its length and 3 meter at the other side. How many water needed to completely fill the pool? See, ये क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कैसे दिया है,
आपका एक स्विमिंग पूल है जिसकी शेप कुछ ऐसी है, मेनली इस टाइप के होता है। पहले की डेप्थ क्या होती है, कम होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी डेप्थ क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है, राइट। तो इस तरह का आपका स्विमिंग पूल है, क्लियर है। अब यहाँ से आपको बोला है कि इसकी लेंथ दी है विच इज़ 25, राइट, ब्रेथ दी है विच इज़ 12, क्लियर है। लेंथ आपको दी है, आपको ब्रेथ दी है। अब आपसे बोला है कि डेप्थ, सी आपका इस टाइप का होगा ना, यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई लेंथ ब्रेथ कैसे है, बट ये एक क्या है, 3D फिगर है। ये आपकी कुछ इस तरह से होगी, ये आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। तो जहाँ पर आपकी लेंथ आपको क्या दी है, 25 दी है, और ब्रेथ आपको क्या दी है, 12 दी है, और ये डेप्थ दी है आपकी, जहाँ पर कम है वहाँ पर 2 है, और जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर 3 है। तो आपको ये फिगर समझ आ गई, क्लियर है फिगर, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो जब भी वॉल्यूम निकालना होता है ना, हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इन तीनों को आपस में इंटू करते हैं तो वो आ जाता है हमारा वॉल्यूम, क्लियर है। यहाँ पर हमें लेंथ दे रखी है, यहाँ पर हमें ब्रेथ दे रखी है, बट प्रॉब्लम इज हाइट, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइट दी है, 2 एंड 3, क्लियर है। अब हाइट को हम क्या लें और जिससे हमारा वॉल्यूम करेक्ट आए। तो भाई देखो, एक तरफ आपकी हाइट है 2, एक तरफ आपकी हाइट है 3, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बना है, तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज लेके चलेंगे, क्लियर है। हम क्या करेंगे, हम एवरेज लेके चलेंगे। अगर हम एवरेज लेके चलेंगे तो ये जो टेढ़ी लाइन है ना, ये एक जगह ऐसे सीधी हो जाएगी, और जितना यहाँ पर छूट रहा है उतना यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम एवरेज लेंगे, क्लियर है ये चीज़। तो हाइट पे हम क्या ले लेंगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 2.5। यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, 12, यहाँ पर 25, और इन तीनों को इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, ऑप्शन डी डेफिनेटली इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि कैसे करें, इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, जहाँ पर है वर्क एंड टाइम का। जिसने मेरी ये वीडियो देखी होगी वर्क एंड टाइम की, वो ये क्वेश्चन आँख बंद करके कर सकता है, बिकॉज मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं कि ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा उसके सामने। है क्या इसमें, सी इसमें बोला है कि पीयूष है, ठीक है, पीयूष है, वो 1/3 ऑफ द काम 30 डेज में करता है। इफ़ Piyush can do 1/3 of a work in 30 days, then how many days will he took to do complete work, right? अगर पीयूष 1/3 ऑफ द वर्क 30 डेज में करता है तो पूरा काम करने में कितने डेज लेगा, ऑब्वियस ही बात है 90 डेज। कैसे, 1/3 अगर 30 डेज में करता है तो ये चीज़ उधर हो जाएगी, तो फुल काम की वैल्यू पता चल जाएगी कितने डेज में करेगा, दैट विल बी 90। ओके, ये चीज़ क्लियर है। तो पीयूष का क्या आ गया, ये आ गया 90। अब बोला है संजीव कंप्लीट्स रेस्ट ऑफ, ये वर्ड ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज अगर ये इग्नोर कर दिया आपने तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत होगा, फिर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे, भाई जो मेरा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में क्यों नहीं दिया, क्लियर। रेस्ट ऑफ द काम मतलब अगर 1/3 काम पीयूष ने कर दिया तो बचा कितना है, 2/3 ऑफ द वर्क, ठीक है। 2/3 ऑफ द वर्क अगर वो 60 डेज में करता है तो एक काम कितने डेज में करेगा, तो ये आप इधर ले जाओ और 2 को नीचे ले आओ, तो 2 × 3 × 30 दैट विल बी 90। यानी कि दोनों मेरे मतलब दोनों काम कितने डेज में करें, 90 डेज में, ये भी 90 डेज में करें। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज डायरेक्ट आंसर 45 आएगा। वाई, बिकॉज भाई दोनों अगर काम सेम डेज में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स दोनों की एफिशिएंसी जो है वो क्या है, सेम है। तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे सेम एफिशिएंसी वाले, तो जितने दिन में वो काम करते हैं उसके आधे दिन में काम ख़त्म कर देंगे, क्लियर है। अगर कोई बंदा 2 दिन में काम करता है और दूसरा बंदा भी वो काम 2 दिन में करता है, तो दोनों मिलके करेंगे तो एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। वही लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है कि भाई अगर ये 90 डेज़ में करता है, ये 90 डेज़ में करता है, दोनों मिलके काम करेंगे तो आधे जितने दिन में काम खत्म करते हैं उसके आधे दिनों में काम खत्म कर देंगे, विच विल बी 45। अब ये 10 के साथ लगा के देख लो, 20 को लेके देख लो, 30 को, कोई भी नंबर लेके देख लो, हमेशा अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी तो आंसर हाफ होगा, ठीक है। एलसीएम लेके भी आप ये प्रूव कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी विच इज़ 45। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बोला है एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल है वो क्या है, किसका दुगना है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री का
अपनी कॉम्प्लीमेंट्री का दुगना है, क्या है, ट्वाइस है। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल, मेजर क्या होगा इस एंगल का? सी, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अगर उसको प्लस करोगे उसके दुगने से, आंसर आपका 180 आना चाहिए। ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है जब आपका ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो, सो दैट आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल हो दैट विल बी 120। तो इन दोनों का सम मिलके क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का ट्वाइस बताना है तो आंसर होगा 120। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बताना होता तो आपका आंसर होता सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The first and the last term of an arithmetic progression is 33 and minus 57. What is the sum of series if it has 16 terms? ठीक है, अब ये AP का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको सम ऑफ द नंबर्स बताना है। सी, यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन दिया मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं जाऊँगी। वाई? बिकॉज यहाँ पर पहले ही करा है, आपको डी फाइंड आउट करना है, उसके बाद सम का फॉर्मूला लगा के वो लेंदी सा प्रोसेस करना है। यहाँ से आपको पता चलता है सम निकालने के दो फॉर्मूलेज होते हैं। एक तो ये आपका जो दिया है, एक होता है सेम यही होता है बट हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करके लिखते हैं। कैसे? ये n/2 तो सेम रहेगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब ये अगर आप a प्लस n-1/d करोगे, ये क्या बन जाता है आपका लास्ट टर्म बनता है ना। क्लियर है ये चीज़? ये क्या बनता है, लास्ट टर्म बनता है। तो मैं डायरेक्टली इसमें लास्ट टर्म प्लस कर दूंगी। वाई? बिकॉज मुझे तो गिवन है, तो मैं पहले क्यों डी निकालूँ और फिर क्यों ये लेंदी सा फॉर्मूला लगाऊँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्या लगाऊंगी, n क्या है मेरा, नंबर ऑफ द टर्म 16 है, n/2 करूँगी तो क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, 33 है। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है मेरी, 57 है। प्लस यहाँ पर प्लस का साइन आता है बट बिकॉज ये माइनस में है तो हम इसको -57 लिखेंगे। क्लियर है ये चीज़? अब इससे मैं माइनस करती हूँ तो क्या आएगा ये मेरा, -24 इंटू 8 और एट दी एंड मेरा क्या बनेगा, ये रिजल्ट ये बन जाएगा मेरा -192। अब मेरी यही चीज़, यही आंसर जो इतना लेंदी वे में करा था 2 मिनट में निकल गया, ठीक है। तो हमेशा शॉर्ट आंसर निकालो। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो बट सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए, आंसर इस बुक के अच्छे नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ सो दैट आपको अच्छे आंसर मिले। और इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करिए, मतलब जो जहाँ पर बच्चों को सॉल्यूशन करने के लिए बोला है, मतलब जहाँ पर बच्चों को चाहिए कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए था, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए ही नहीं है, ठीक है। और इजी इजी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी इस बुक की। नेक्स्ट आपको डायरेक्टली निकालना है कि 27 इज 3.6% ऑफ अ नंबर, तो यू हैव टू फाइंड दैट नंबर, ठीक है। तो ये तो इजीली कर सकते हो कि क्या 27 क्या है मेरा, 3.6% है, तो 100% कितना होगा। क्लियर है? ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ आप 1 0 डाल दोगे, ठीक है। ये 4, ये 3, 250, 3 इंटू 250 यहाँ पर दिया है ये, और विच विल बी वॉट, 750। क्लियर? क्या हो जाएगा ये, 750, ऑप्शन ए। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आपको बोला है इन अ काइट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। काइट क्या होती है, इस टाइप की होती है। क्या होती है, इस टाइप की होती है, ठीक है। अब बोला है 2 पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्जिक्यूटिव साइड यानी कि सेम साइड के जो 2 पेयर हैं वो क्या होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। डायगोनल ऑफ परपेंडिकुलर, डायगोनल आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर एंड बोथ डायगोनल्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट, बोथ डायगोनल्स फॉर्म 2 कॉन्ग्रुएंट क्या, ट्राइंगल, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अदरवाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, काइट को सर्च करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, बिकॉज इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जहाँ पर आपको क्या निकालना है कि गुरुप्रसाद की क्या वेट निकालनी है। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें इतना कुछ है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी, आपको पहले तीनों की क्या बताई है, एवरेज वेट बताया है, ठीक है। किस किस का, सोपन, गुरुप्रसाद एंड रीमा का,
क्या बताया है, 63 बताया है। तो यहाँ पर आपको इन तीनों को ऐड करके एज पता चल जाएगी। देन आफ्टर बोला है कि सोपन एंड गुरुप्रसाद की क्या है, एवरेज एज 67 है, तो यहाँ से आपको उनकी एवरेज वेट पता चल जाएगा। कैसे, इंटू 2 कर दोगे, क्लियर। और फिर बताया है गुरुप्रसाद और रीमा का, तो यहाँ से इनकी एज पता चल जाएगी। एट द एंड आपको गुरुप्रसाद की एज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप गुरुप्रसाद की एज? आपको क्या करना है, पहले इसको आप क्या करो, एक मिनट, जो इन दोनों के आए गुरुप्रसाद और रीमा के आई है एज 114, इससे इसको माइनस कर दो। यहाँ से आपको किसकी, सीमा की पता चल जाएगी। अब इसमें से अगर आप सीमा की एज माइनस कर दोगे तो आपको गुरुप्रसाद की एज निकल जाएगी, जो कि होगी 53। ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है 70, जिसमें आपको बताया है बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर। ठीक है, एक बैंक है वो 5% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है पर हाफ ईयर। ठीक है, अ कस्टमर डिपॉजिट 9600 ईच ऑन जनवरी एंड जुलाई, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द अमाउंट वुड गेन इंटरेस्ट कितना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जहाँ पर आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आप अमाउंट ऐड करते हो। पहले आपने करा 1 जनवरी को, देन आपने करा 1 जुलाई को। तो अगर आप देखो 1 जुलाई में आपको 19,200 में आपको इंटरेस्ट लगाना है, बल्कि 1 जनवरी में आप सिर्फ इतने में लगाओगे। और ये इंटरेस्ट आपका कितना, ये होगा 1/20, बट इसको हाफ करोगे, वाई, बिकॉज हाफ ईयरली है, इसीलिए आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1/40। ये थी चीज़ बताने वाली, बाकी आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस जो 5% है उसको क्या लिया है, एज अ ईयरली इंटरेस्ट रेट माना है, सो दैट इसीलिए आपका क्या करा है, डिवाइडेड बाय 2 करा है, सो दैट आपको क्या मिल जाए, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल जाए। कितना कैलकुलेट करना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 71। अब बोला है बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर इन रेशियो 3:5। ठीक है, उन्होंने क्या करा, पहले 3 रुपये था फेयर, क्लियर है, पहले कितना था, 3 रुपये था, बट उन्होंने इंक्रीज कर दिया 5। ठीक है, पहले 3 रुपये एक एंट्री टिकट था एक फेयर का, अब उन्होंने इंक्रीज कर दिया, उसको 5 कर दिया। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ जो विजिटर्स थे वो डिक्रीज हो गए, कितने से, 7 से 2 हो गए। तो कलेक्शन बताना है, कलेक्शन या तो इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, बट यहाँ पर आप रेशो को देख के ईजीली निकाल सकते हो कि डिक्रीज हुआ है। भाई बिकॉज देखो, रेट इंटू विजिटर करोगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, फेयर में कितना आता था, रेट इंटू विजिटर, यहाँ टोटल अमाउंट। अब आपको पता चल गया, पहले उनका कलेक्शन कितना होता था, 21, अब कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, जिसका मतलब उनका डिक्रीज हुआ है। क्लियर, और ये ऑप्शन कहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, समझ आई। बहुत ही इजीली मैं आपको समझा रही हूँ, सो दैट आप इजीली उसको समझ पाएँ और आपको कोई भी डाउट ना हो किसी क्वेश्चन में। बट इतना समझाने के बाद भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑल्सो इस पूरे वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, नीचे मेरी ईमेल ID दी है, आप वहाँ मुझे डेफिनेटली ईमेल करके कर सकते हैं फॉर द PDF, वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही टाइम एंड वर्क का, जहाँ पर आपको बोला है A कम्प्लीट्स 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्क इन 5 days वाइल B कंप्लीट करता है 10 दिन में। तो इन हाउ मेनी डेज डूइंग द वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। सी, अगर A 1/3 ऑफ द पार्ट करता है काम 5 days में, तो पूरा काम कितना करेगा, 15 days में। अगर B 2/3 ऑफ द पार्ट करता है 10 days में, तो पूरा काम कब करेगा, 25 days में। एलसीएम कितना आ गया दोनों का, 75 आ गया। दैट मीन्स एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और ये कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। क्लियर है, दोनों मिलके काम करेंगे तो 8 करेंगे, तो इतने दिन में दोनों का काम खत्म होगा। एलसीएम मेथड आई होप सभी को आता होगा, तो दिस इज द आंसर विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ 182 is divided in this ratio in the 4 parts, then minimum part will be। ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम पार्ट क्या होगा, ये होगा।
इतना तो सभी को पता होगा। तो आप क्या करोगे, 182 कहा, इन सबको ऐड करोगे, ऐड करके आ जाएगा 13 डिवाइडेड इंटू, आपको 1 पार्ट निकालना है तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? 4, दैट मीन्स आपका एक पार्ट कितना है 14 है, विच इज़ देयर इन ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, इजी सा था। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इफ़ अ डाइनिंग टेबल which marked price 6,000 sale to customer and 5,000, what is the rate of discount? 6 कितने में बचा 5 में, तो कितना डिस्काउंट हो 1/5। क्लियर है? ये चीज़ सबको क्लियर है, मैंने रेशियो करा है। ठीक है, अदरवाइज आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कैसे, डिस्काउंट अमाउंट अपॉन कितने में डिस्काउंट दिया है, कितने में दिया है, इतने में दिया है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से, तो सेम ही चीज़ आई। यहाँ पर अलग आपको आंसर मिलेगा, वाई, बिकॉज आपको ये जो सेलिंग प्राइस है ना वो 5,500 मिला है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बुक के सॉल्यूशन आई डोंट थिंक अप टू द मार्क है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। लास्ट क्वेश्चन है, 855 कैंडिडेट गिव्स एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब but only 80% of the candidates in these are not selected. That means कि 20% are selected. Clear है ये चीज़? Okay. How many candidates were selected? See, if total number of candidates are 855, this is what 100%. So what will be the 25%? ये चीज़ क्लियर है सभी को? This is 100%. Then what will be 20%? तो ये कितना हो जाएगा 171। ईजी था, क्लियर था, राइट? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। सो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ख़त्म होता है मैथ्स पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी ईयर के क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश सेक्शन को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो दैट मैं और इस टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच गाइस।